नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येसु पंचनमोकारो सर्वपावपरनाशनं मंगलानं च सर्वेषु अधमं महावै मंगलम्। सिद्धानां नमो पिता संजयानं च भावो अथ धम गई तचम अणुतिथि सुने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह पर रहा करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर न तिरत करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करें वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करें। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के बाद उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की, प्रज्ञा मेरी से गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, गुरु समर्थ कहलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, गुरु समर्थ कहलाए। गुरु का शब्द हृदय में धारे, डंब कोट गिर जाए। जय जयकार बुलाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। परमहंस जग तारण सतगुरु, परम पुरुष रखवारे। परमहंस जग तारण सतगुरु, परम पुरुष
वाले, हम सब जिनको प्यार से कहते, गुरुवर तारण हारे। हम सब जिनको प्यार से कहते, गुरुवर तारण हारे। मस्तक धूल लगाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। मस्तक धूल लगाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से होते जब उजियारे। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से होते जब उजियारे। उनकी कृपा मिल कट जाते 84 के ताले। उनकी कृपा मिलते कट जाते 84 के ताले। चरण शरण अपनाते चलो, चरणों में शीश झुका। चरण शरण अपनाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। आस भक्ति के दास बंदगी मेरे गुरुवर प्यारे। आस भक्ति के दास बंदगी मेरे गुरुवर प्यारे। नाम का सुमिरन जो करता है, चमके हैं भाग्य सितारे। नाम का सुमिरन जो करता है, चमके भाग्य सितारे। श्रद्धा ज्योत जगाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। श्रद्धा ज्योत जगाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो।
धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने ऐसे भवन के बारे में कहना चाहूंगा जिसकी कोई दीवार नहीं होती। दीवारों का भवन छोटा होता है, बिना दीवारों का घर घर नहीं बल्कि राजधानी से भी बड़ा होता है। एक बार की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। राजा ने सोचा कि नगर के सबसे विचारशील पंडितों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। राजा ने अपने नगर के 100 सबसे विचारशील पंडितों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन कराने के बाद राजा बोला कि आप लोगों को मैं कुछ भेंट भी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी भेंट करूं वो आपकी आकांक्षा से छोटा ही पड़ेगा। इसलिए भेंट का जिम्मा मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। मेरे महल के पीछे दूर दूर तक राज्य की श्रेष्ठतम जमीन पड़ी हुई है। आप सभी उस जमीन पर जाएं और जितनी जमीन पर आप कब्जा करके उसकी चार दीवारी कर सकते हैं वो करें। और साथ में उन्होंने ये घोषणा भी करवा दी कि जिस भी ब्राह्मण की जमीन ज्यादा होगी उसको मैं अपने राज्य में राजगुरु का पद भी दूंगा। ब्राह्मणों के लिए यह सुनहरा मौका था। वे खुशी से पागल हो उठे और घर जाते ही उन्होंने अपना मकान और घर संपत्ति सब कुछ बेचकर दीवार बनाने की सारी सामग्री जुटाई। जो उधार ले सकते थे उन्होंने उधार लिया और पहुंच गए उस जगह पर जहां पर उन्होंने जमीन को घेर कर उस पर दीवार बनानी थी। आखिर समय पूरा हुआ। राजा उन सब की जमीन का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचा। राजा ने कहा कि जो सबसे ज्यादा जमीन घेरने का दावा करता हो वो खड़ा हो। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसे देखकर बाकी ब्राह्मण हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो सबसे गरीब ब्राह्मण है, उसने तो थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ही घेरा था। शायद सबसे कम जमीन उस व्यक्ति की ही थी। सारे ब्राह्मण और राजा उसकी जमीन का निरीक्षण करने के लिए गए। उसकी जमीन देखकर ब्राह्मण हंसने लगे। पहले तो उस ब्राह्मण ने थोड़ी दीवार बनाई थी, लेकिन रात में वो दीवार भी उसने तोड़ डाली। राजा ने पूछा, कहाँ है आपकी दीवार? इस पर ब्राह्मण बोला कि मैंने दीवार तो बनाई थी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने वो दीवार तोड़ दी। मैंने सोचा कि कोई कितनी भी बड़ी दीवार मैं बनाऊं वो जमीन मेरे लिए थोड़ी ही होगी। यह सोचकर मैंने तमाम दीवार गिरा दी। अब मैं सबसे बड़ी जमीन का मालिक हूँ जिसकी कोई दीवार नहीं। यह सुनते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा कि आज पहली बार मुझे यह एहसास हुआ है कि जो दीवारों को गिरा देता है वह सबका हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। राजा ने उस ब्राह्मण को राजगुरु का पद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार ही परिवार है। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आपकी इच्छाओं की दीवार को तोड़ दें, राग द्वेषों की दीवार को तोड़ दें, कर्मों की दीवारों को तोड़ें। इससे सारा संसार आपका अपना ही घर हो जाएगा। और जो व्यक्ति इन दीवारों को नहीं तोड़ता वह इस संसार में भटकता रहता है और उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलता। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सबसे प्रेम पूर्वक मिलें और सारे संसार को ही अपने जैसा समझने का भाव रखें भावनाओं के साथ। ओम शांति।
नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय तुमको सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय करे जोरे करे दामन नमः शिवाय करे जोरे करे दामन नमः शिवाय तुमको तीस लगे न नमः शिवाय तुमको तीस लगे न परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वरी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म देवताओं आपके समक्ष खुद को बदलो इस विजन विचारों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वर जी महाराज की कर धर पहचान मोक्ष में जाना है कर धर पहचान मोक्ष में जाना है सत्य धर्म में लगाना सत्य धर्म में लगाना सजीवा के प्राण बचाना सजीवा के प्राण बचाना सजी चरी परियान मोक्ष में जाना है सजी चरी परियान मोक्ष में जाना कर धर पहचान मोक्ष में जाना है कर धर पहचान मोक्ष में जाना है पर नारी गौधन समझ के पर नारी गौधन पवना में गहन बज के पवना में गहन बज के करो तभिवान मोक्ष में जाना है करो तभिवान मोक्ष में जाना है कर धर पहचान मोक्ष में जाना है कर धर पहचान मोक्ष में जाना है मात पिता की इज्जत करना मात पिता की इज्जत शेषान के दिल में धरना शेषान के दिल में धरना हो जावे अजान मोक्ष में जाना है हो जावे अजान मोक्ष में जाना है कर धर पहचान मोक्ष नए कर धर पहचान मोक्ष में जाना है गुरु भगवान का ये कहना गुरु भगवान का ये कहना नहीं किसी को गाली देना नहीं किसी गाली देना करे गुरु चरणा से प्यार मोक्ष में जाना है करे गुरु चरणा से प्यार मोक्ष में जाना है कर धर
मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना। धर्म प्रिय इस मानव संसार में हर व्यक्ति खुद को तो बदलना नहीं चाहता, हमेशा क्या दूसरे व्यक्ति को बदलना चाहता है। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति जब मिलता है, जो उसके अंदर जो कोई गलती होती है, तो उसको बदलने की कोशिश करता है, उसको वो क्या समझाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि भाई तेरे अंदर जो गलती है कि तू अपने अंदर की गलती को देख, तो अपने अंदर की गलती को छुपा और जो तेरे जो गलती है उसको खत्म करने का प्रयास कर। पर हर व्यक्ति दूसरों को बदलना तो चाहता है और खुद को कोई बदलना नहीं चाहता। पर व्यक्ति कौन खुद को बदल सकता है? जो व्यक्ति खुद अपने अंदर जो गलती जो देख लेता है, वही व्यक्ति खुद ही अपने आप को बदल सकता है। अब व्यक्ति को अपने आप को कैसे बदलना है? जैसे व्यक्ति के समय जो कपड़े जो होते हैं, जब वो मैले जब हो जाते हैं, तो व्यक्ति उसको उतार कर दूसरे कपड़े ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति के वह कोई वस्तु होती है, जो उसकी कोई वो वस्तु जो खराब जब हो जाती है, तो व्यक्ति उसी वस्तु को फेंककर नई वस्तु लेकर आता है। जैसे व्यक्ति ने कपड़े को अन्य वस्तु जैसे बदलता है, तो वैसे ही व्यक्ति को अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। यदि वो अपने आप को कैसे, जब व्यक्ति अपने अंदर गलती जब देख लेता है, जो उसके अंदर जब हिंसा नहीं रहता, तो व्यक्ति तभी खुद को बदल सकता है। जब व्यक्ति जब कोई परिवार गलत रास्ते में जो चलता है, वो किसके द्वारा? घर का जो मुख्य जो व्यक्ति जो होता है, घर का जो मुख्य जिस रास्ते में चलता है, तो घर यानी सदस्य भी उस रास्ते में चल पड़ते हैं। जैसे घर का जो बड़ा मुखिया है, उसके अंदर मल कोई ताश खेलने की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या जुआ खेलने की आदत है, और जितने वैसे उसके अंदर भरे हुए हैं, तो उसका देखा देखी क्या उसके बच्चे भी वैसी आदत हो जाते हैं। जो उसके बच्चे भी वैसी आदतों के बन जाती हैं, तो क्या सोचता है कि मैं जो मेरे जो बच्चे हैं, उनकी गलती को सुधारूं, ये गलती को खत्म करूं, वो ठीक रास्ते में लाने का मैं प्रयास करूं। वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने परिवार को ठीक रास्ते में लाने के लिए, तो वो अपने परिवार को कभी ठीक रास्ते में बिल्कुल भी नहीं ला सकता। वो अगर चाहे कि मैं अपने परिवार को ठीक रास्ते में ले आऊं, तो ला सकता है। और कब जब अपना खुद जब ठीक रास्ते में चलेगा, तो उसका परिवार अनेक सदस्य तभी ठीक रास्ते पर तभी चल सकते हैं। मार्ग खुद ठीक रास्ते में गलत रास्ते में चलता जा रहा है, और अपने परिवार को ठीक रास्ते में लाने का मार्ग बता रहे हैं, और शिक्षा दे रहे हैं, तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति अपने आप को खुद ही बदलना पड़ेगा। और श्री ने अपने आप को बदल लिया, तो सुन लो परिवार पर अपने आप सदस्य अपने आप बदल जाते। तो मगध देश में एक व्यापारी रहता था। उसके अंदर जितने भी वैष्णव होते, सारे वैष्णव उसके अंदर खड़े हुए थे, और धीरे धीरे करते हुए उसे परिवार में जितने भी सदस्य थे, उसके भाई उसके बच्चे जितने भी थे, सभी के अंदर वही आदत पड़ जाती है। और इस सारे किसके कारण हुआ? इस सारे वजह से पास जो पैसा जो उसके पास जो था, उसी कारण वो हुआ था। उसी पैसों के कारण उसके अंदर क्या है का घमंड उसके अंदर भर गया था। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड भरा होता है, अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कभी किसी के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकने देता। अहंकार एक ऐसी चीज होती है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार भरा होता है, वो न कभी किसी को झुकने देता है और न कभी भी आगे बढ़ने देता है।
अहंकार जिसके अंदर होता है वो क्या है, बिल्कुल सीधी सुखी लेने बिल्कुल बांस की तरह उसका जीवन हो जाता है। जैसे बांस बिल्कुल सीधा होता है। व्यक्ति कितने कोशिश करे कि मैं बांस को टेढ़ा करूं, व्यक्ति बांस को टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब वो उस बांस का टेढ़ा करेगा तो बांस का बीच में से क्या टूट जाता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति का बांस की तरह एक अहंकार व्यक्ति का भी जीवन होता है। उसका नहीं व्यक्ति जितना भी कोशिश करे कि मैं इसको ठीक रास्ते में लाऊं, दूसरों के आगे इसको झुका दूं, और वो कभी भी दूसरों के आगे कभी भी नहीं झुकेगा। यानी दूसरे वाला व्यक्ति उसको जितना भी झुकाने का जबरदस्ती उसका झुकाने का करेगा तो व्यक्ति क्या बीच में से टूट जाता है। यानी कैसे वो किसी का भी काम का बिल्कुल भी नहीं रहता। वो क्या यानी वो ना अपने काम पर रहता ना जो उसके जो परिवार जो होते हैं, ना वो अपने किसी परिवार का भी कभी कोई भी काम वो कर सकता है। इसलिए अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कभी भी आगे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देता। इसलिए वो जो मगध के जो व्यापारी जो था उसके अंदर भी अहंकार भरा हुआ था। वो किसका, केवल पैसों का। अब ये करते करते हुए धीरे सारी आदत परिवार के अंदर भी घुस जाती है। और जिस व्यक्ति ने जब देखा कि जो मेरे जो बच्चे हैं वो भी ठीक रास्ते में गलत रास्ते में बढ़ चुके हैं, तो उसने काफी प्रयास किया कि मेरे बच्चे जो हैं ठीक रास्ते पर आ जाएं। तो उसने वो बिल्कुल ठीक रास्ते में बिल्कुल भी नहीं ला पाए। जब उसने कहा कि तुम ठीक रास्ते पर आओ, तो वे व्यापारी ने परिवार वाले क्या कहते हैं कि पहले जो हमारे जो अंदर आज जो पड़ी है केवल तुम्हारी कारण पड़ी है। हमारे अंदर जो अहंकार जो आया है वो केवल तुम्हारे कारण ही हमारे अंदर अहंकार आया है। और उसी का प्रयास का और वो कभी उस जीवन में कभी वो सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। एक बार उसको पता चला कि नगरी में बड़े संत पधारे हैं, क्यों ना मैं उनके पास चलूं, हो सकता वो मुझे ठीक रास्ते में लाने का मार्ग बता दे। और बेकार व्यक्ति उस संत महात्मा के पास पहुंचता है और सारी स्थिति अपने मन की उसके मन में जितनी टेंशन थी सारी बात उस संत के चरणों में रख देता है। अशोक की बात सुनने के बाद महात्मा कह रहे हैं कि सुनो, पहले तुम खुद को बदलो, और तुमने अपने आप को बदल लिया तो समझो तुम्हारा परिवार अपने आप ही बदल जाएगा। और तुम ठीक रास्ते अगर आ गए तो तुम्हारा परिवार भी ठीक रास्ते अपने आप ही आ जाएगा। और संत की बात मानने के सुनने के बाद और वो व्यक्ति भी ठीक रास्ते पर जैसे वो ठीक रास्ते पर आया, जैसे अपने आप को बदल दिया और तुरंत उसका परिवार अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को जिसको लगे कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस परिवार उस रास्ते में वो रास्ता गलत है या ठीक है, और लगे कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को छोड़ो क्या ठीक रास्ते पर चल पड़े। और ठीक रास्ते पर चले पड़े तो परिवार अपने आप ही ठीक रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए हमेशा बेटे खुद को बदलो, और खुद को बदल लिया तो अपने आप ही सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधरे, हम आगे बढ़े तो अपने आप को ठीक रास्ते में लाने करते रहें। ऐसे करते हैं तो आगे जीवन का चलने का खाना एक साधन। साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है,
कल्प वृष सम सुख के इंद्र पूजयुन महावीर को करता हूँ सतबार योगी भागवल धरता हूँ मैं मन में जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम न सकया तन निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका सदवाचार महिमाशाली उपकारी उत्तम सही श्रेष्ठ विचार धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे गगन गुंजा दो जयकार गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के लंकना आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से मोक्षा विलासी करने वाला आत्मा आपके सामने एक बात कहूं, इससे पहले कुछ पंक्तियां हैं, सुने तो बोलेगा भाव। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तो सुनियो। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तो मुनियों के सरताज कुछ मेरी भी तो सुनियो। मुनियों के सरताज कुछ मेरी। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तो सुनियो। गुरु प्रेम सुख जी महाराज मेरी भी तो। मैं जन्म जन्म का भटका कर्मों के बंध में अटका। मैं जन्म जन्म का कर्मों के बंध में हुआ लाचार गुरु महाराज कुछ मेरी भी तो। हुआ लाचार गुरु महाराज कुछ मेरी। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तो सुनियो। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी। चार गति 84 योनि होगी विविध कर्मों की होनी। चार गति 84 योनि होगी विविध कर्मों की। पकड़ हाथ राखियो लाज कुछ मेरी भी तो। पकड़ हाथ राखियो लाज कुछ मेरी। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तो सुनियो। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी। उपेंद्र मुनि शर्माया मांगे आशीर्वाद सवाया। मुनि उपेंद्र पर आया मांगे आशीर्वाद मेरे सुधारो बिगड़े काज
कुछ मेरी भी तुम, मेरे सुधारो बिगड़े काज कुछ मेरी भी। गुरु प्रेम सुख जी महाराज कुछ मेरी भी तुम, गुरु प्रेम सुख जी महाराज। मोक्षा विलासी बनने वाला भगवान की कृपा हो या ना हो, लेकिन सिर पे गुरु का हाथ हो, गुरु की कृपा हो, तो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदलता। किसी के साथ आज की धर्म सभा में आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, संतोष सबसे बड़ा धर्म, संतोष सबसे बड़ा धर्म। यदि कोई व्यक्ति संतोष के अमृत से अपने को तृप्त कर लेता है, उसको सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है। बहुत सी बार अपन देखते हैं गरीब भी परम सुखी है, अमीर भी बहुत बड़े दुखी है। गर्मी का मौसम था, एक रिक्शे वाला छायादार वृक्ष के नीचे रिक्शा को रोककर उसके पर लेटा हुआ था। गली में से एक अमीर व्यक्ति आता है जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत थी। उसने दाएं बाएं देखा, कोई ऑटो कोई और रिक्शा नजर नहीं आई, तो पेड़ के नीचे जो रिक्शे वाला लेटा हुआ था उसके पास आया और रिक्शे वाले को उठाता है, कहता कि भाई चलो मेरे साथ, पंजाबी बाग में चलना है। रिक्शा वाले ने कहा यार तूने नींद खराब कर दी। क्या कहा? नींद खराब कर दिया, आराम से लेटा हुआ था, क्या करूंगा तेरे साथ चल के? ताकि पैसे कमाओगे, पैसा कमाने के बाद फिर क्या होगा? कहा कि तुम शादी कराओगे, बच्चे होंगे, उसके बाद कहा कि पैसे कमाओगे, गाड़ी लोगे। कहा कि जब मेरे पास में गाड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मकान हो जाएगा, उसके बाद कहा कि उसके बाद तुम आनंद में रहना। क्या कहा? उसके बाद तुम आनंद में रहना। रिक्शा वाला तो उल्टा ही लेट गया रिक्शा पे, चल गया। अब क्या कम आनंद है? अब आनंद में कौन सी कमी है जो तुम मेरे को बोल रहे हो? अभी ठाट से लेटा हुआ हो। तो सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, जिन्होंने मन को समझा लिया, वो गरीब हो अमीर हो सुखी है, और मन को नहीं समझाया तो इंसान की तृष्णा तो फटी हुई झोली की तरह है। यदि किसी के कमीज की झोली फटी हुई हो, आजकल तो लोग सुपारी सुरती काली डालते ना, ऊपर से नीचे तो वैसे फटा हुआ होता है, पहले पूरा यहाँ से नीचे का एक होता, ठीक है ना? तो निवेदन है आप लोगों के सामने कि झोली फटी हुई है ना, तो उसमें जितना मर्जी डालते जाओ वो भर नहीं सकती। और वो झोली है तृष्णा की, तृष्णा विष की बेलड़ी, तृष्णा दुख की खान, और तृष्णा ही इंसान को बर्बाद करती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास में यदि वो आराम से प्रवचन सुन के जाना चाहे तो सुन सकते हैं आराम से। वो 10 बजे 10:30 बजे भी बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्रियों में जाते हैं, घर से निकलते हैं,
है जी। हमारे को आपकी कॉलोनियों में घूमते हुए 1 महीना होने वाला है, ठीक है ना। आप सब लोगों का पता हमारे को कि किसके बच्चे किस समय फैक्ट्री में जाते हैं, किसकी किस समय खुलती है जी। हम तुम रोजाना 1 घर की रोटी खाते हो, हम 70 घरों की खाते हैं। समझ आ रही बात। इसलिए ये मत सोच लेना कि महाराज जी घर पे आते हैं, हमारे घर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे सारे घरों की तस्वीर हमारे सामने है। मेरे कहने का भाव ये है कि आप प्रवचन में आने के लिए समय निकालो, अपने बच्चों को बोलो, अपनी पुत्र वधुओं को बोलो, अपनी धर्म पत्नी को बोलो प्रवचन में आने के लिए। और याद रखना, जो संतों के कहने के बाद में जिनकी आंख नहीं खुलती ना, उनकी आंख खुलता ऊपर वाला। कौन खुलता है? इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों का बुरा चाहते हैं, ये भाव नहीं है। मतलब निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब किसी नस में दर्द होता है तो व्यक्ति की आंख खुल जाती है। एक घर पे गया मैंने कहा कल तो आया नहीं, चले गया महाराज जी, सारी नींद बेचैनी रही, सवेरे आंख लगी। मैंने कहा इसका मतलब सवेरे बेचैनी होनी चाहिए थी। बेचैनी किस में होनी चाहिए थी, है जी। सवेरे बेचैनी होती तो तू प्रवचन में आ जाता, रात को बेचैनी रही, सवेरे प्रवचन के टाइम पे नींद आती। समय निकालो धर्म सभा के लिए। याद रखना, भगवान महावीर के सामने इंद्रभूति गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? क्या प्रश्न किया? प्रश्न व्याकरण सूत्र की बातें हैं ये। सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? भगवान महावीर कहते हैं धम्मति कजम प्रमति कजम। धर्म ध्यान करने का कार्य ही सबसे बड़ा है। संवय जग जैन रट जाए भगवया सुखहियम। गौतम कहते हैं भगवान महावीर के सामने, प्रभु आप कहीं भी पधारते हो ना, लोग ये प्रश्न करते हैं भगवान प्रवचन किस समय होगा, है जी। प्रवचन किस समय होगा? इसका मतलब लोग प्रवचन के बारे में ही क्यों पूछते हैं प्रवचन किस समय रहेगा? क्योंकि आध्यात्मिक लोग ये सोचते हैं कि जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, यदि धर्म सभा में जाएंगे, प्रवचन श्रवण करेंगे, सामायिक लेकर के बैठेंगे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अगली 2 लाइनों में जितने भाई बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा, प्रवचन में किस टाइम पहुंचना चाहिए? 9:45 पहुंचना चाहिए। 9:45 आया किस टाइम? अनिल जी 9 बजे के आसपास आएगा। किस समय आना चाहिए? हिरालाल जी किस टाइम? सतीश किस टाइम आना चाहिए? किस टाइम आना चाहिए? सज्जनों निवेदन है, आप लोगों ने कितनी बार भगवान महावीर का एक सूत्र सुना होगा, संयम गोयम मां कमाए। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। किसका किसका प्रमाद? समय मात्र का भी। फल समय से बहुत बड़ी होती है। एक आवलिका का अनंतवा भाग समय कहलाता है। और पल भर का प्रमाद ना कर। सुना आप लोगों ने बहुत बार, लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने, क्या उसको अनुभव करके देखने की कोशिश की?
बोले ना, अनुभव करके देखने की कोशिश की, किसने कोशिश की तो बताओ। समय कितना सूक्ष्म है, किसी दिन अपने आंखें बंद करके बैठो और उसके बाद में समय कितना सूक्ष्म है उसको जानने की कोशिश करो। इतना सूक्ष्म है समय कि आप सोचने की कोशिश करोगे ना, उससे पहले बहुत सारा समय निकल चुका होगा। तो इसलिए निवेदन है कि आप लोग जब प्रवचन का समय हो तो सारे काम धंधे छोड़ दो, काम धंधे छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, कंपनी फैक्ट्री ऑफिस इत्यादि छोड़ दो, पहले प्रवचन में आओ, उसके बाद में जाओ जहां काम धंधे इत्यादि में जाना। और ये बात अपने मन में बिठा लो, तुम्हारे बिना ना तो कोई फैक्ट्री का काम रुका हुआ, ना तुम्हारे घर का काम रुका हुआ। आपके बिना जितने बैठे हो ना, किसी का ऑफिस का काम नहीं रुका हुआ तुम्हारे बिना, किसी की फैक्ट्री का काम नहीं रुका हुआ, किसी के घर का काम नहीं रुकता। न्याय सुन, किसी का कोई काम नहीं रुकता। अरे आप लोगों से पहले जो परिवार को संभाल रहे थे वो चले गए, कौन सा काम रुका? आप लोग भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, काम फिर भी नहीं रुकेगा। ये तो व्यक्ति का भ्रम है कि यदि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। हो सकता है आप नहीं जाओ तो और भी बढ़िया हो जाए, आप नहीं जाओ तो और भी अच्छा हो सकता है जी। लोग ये कहते थे कि जवाहरलाल मर जाएगा तो देश को कौन संभालेगा। सज्जनों, उससे भी बढ़िया लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे, है जी। लोग कहते इंदिरा गांधी मर जाएगी कौन संभालेगा, ये मोदी आ गया, है जी। बोलो तो ये मत सोचना कि मेरे बिना काम अटक जाएगा। इसलिए आप काम धंधे छोड़ के धर्म सभा में दौड़े दौड़े आओ, नाम लो धर्म श्रवण करने का। कोई महाराज जाए किसी क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए, महाराज जी ने कहा वे प्रवचन में आना, कहता महाराज जी कोशिश करूंगा। निकल गए 2-4 महीने, चमासा उठने के बाद फिर कभी घूमते हुए महाराज जी आए, फिर आना नहीं आया। वो कुछ महीने के बाद में फिर राउंड लगा, पता चला कि वो तो गया। कहाँ पे? प्रवचन में नहीं, कहाँ गया? ऊपर। तो और जिस दिन महाराज जी घर पे गए ना, उसी दिन सवेरे सवेरे गया था और उसकी फैमिली रिश्तेदार दोस्त उसको उठा के शमशान में पहुंचे ही थे। इसी बीच में महाराज जी भी फटाफट चलते शमशान में पहुंचे। जब महाराज जी पहुंचे, उसकी चिता में अग्नि देने ही वाले थे, उस समय महाराज जी कहेंगे वे रुको, अभी मैं थोड़ी देर तक प्रवचन सुना लूं। महाराज जी क्या कहेंगे? अभी रुको, थोड़ी देर तक प्रवचन सुना लूं, 2 बात इसके कारण में कह दूं। वो कहते महाराज जी आप ही क्या बात करते हो, जब इसके प्राण ही निकल गए अब ये सुनेगा। महाराज जी ने कहा मुझे भी पता नहीं सुनेगा, टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है। क्या कहेंगे? है जी, सुनने का टाइम तुम्हारे पास भी नहीं, इसके बहाने तुम तो सुन लोगे कम से कम, समय तुम्हारे पास भी नहीं। सज्जनों, वो घड़ी भी आएगी और उस घड़ी के आने से पहले ही अपने को सही दिशा में ले आओ। वो समय आने से पहले अपने को सही दिशा में लाने की कोशिश करो। ये जितना दुनिया का ताम झाम फैला रखा है ना, ये तो यही है, यही रहेगा। और आयुष कर्म पूरा होने के बाद तुम्हारा पता नहीं कहां होगा। रिश्तेदार कहेंगे स्वर्गवास हो गया, क्या कहेंगे? देवलोक हो गया, लेकिन उनके पास क्या गारंटी देवलोक हुआ या स्वर्गवास हुआ? कोई गारंटी नहीं इस चीज
कि वो स्वर्ग में गया है, उसका देहलोक हुआ है, ये तो व्यवहार में कहना पड़ता है। ये कहना अच्छा आसान नहीं लगता कि मर के नरक में गया। अन्यथा 4 निशानी है नरक में जाने की। कितनी? महाआरम का सेवन करना, जिसमें रोजाना हजारों लाखों जीवों की हिंसा हो, महापरिग्रह का सेवन करना, 70-80 ड्रेस या 150, 200, 250 ड्रेस अलमारी में भरी पड़ी है, ये भी नहीं पता कि मेरे पास किस किस कलर की कौन कौन सी ड्रेस है। महापरिग्रह नरक में जाने का दूसरा कारण। पहला कारण महाआरम, महाहिंसा, जैसे जंगल इत्यादि कटवाना, 15 कर्माधान। दूसरा नरक में जाने का कारण महापरिग्रह, ये पता नहीं कि अलमारी में कितनी ड्रेस है, नहीं देखी, जाओ एक को ले लो। अरे यदि नई खरीदनी भी हो तो पुरानी किसी को दान में दे दिया। नई खरीदने का मन भी हो तो पुरानी किसी को। चाइना देश की कहावत है, एक अंदर दो बार, एक अंदर दो बार। एक नई ड्रेस लाए, 2 पुरानी दान में कर दो। तो नरक में जाने का दूसरा कारण महापरिग्रह। तीसरा कारण पूर्णिमाहार, रात में खाना, रात में पीना, या अंडे का सेवन, मीट का सेवन, शराब का सेवन, पूर्णिमाहार। और नरक में जाने का चौथा कारण पंचेंद्रिय प्राणी का वध। जिस जीव के पास में कान, आंख, नाक, जीभ, शरीर, ये 5 इंद्रियां जिसके पास में है, यदि उस प्राणी का वध जिस व्यक्ति के माध्यम से होता है तो उसको मारने वाला, मरवाने वाला नरक में जाता है। चाहे किसी ने अपने बच्चे का अबॉर्शन ही करवाया हो, अबॉर्शन में अबॉर्शन करवाने वाली, उसके पति, उसके सास ससुर, जिनका उसमें सहयोग है, जिसमें उसका सहयोग है, सबकी गति नरक। सबकी गति नरक। ये 4 कारण भगवान महावीर ने नरक में जाने के बताए। तो इसलिए निवेदन है, थोड़ा संतोष रखें, और धन के पीछे भागने वालों को वो सुख नहीं मिलता जो संतोष में होता। दुनिया में सुख नहीं होता, धन में सुख नहीं होता। अगर दुनिया में सुख होता तो तीर्थंकर नहीं तजते। अगर दुनिया में सुख होता तो तीर्थंकर नहीं तजते। बिना संसार के त्यागे नहीं आराम होता है। बिना संसार के त्यागे नहीं आराम। सज्जनों, यदि गृहस्थी में सुख होता, पैसे में सुख होता, तो सारे ही तीर्थंकर भगवान, राजकुमार तो रहे हैं, राजा तो वे हैं सारे तीर्थंकर भगवान। हाँ हूं, कुछ तो कह लो। सारे तीर्थंकर भगवान राजा वे हैं या राजकुमार वे हैं। तो यदि संसार में सुख होता, राजमहलों में सुख होता, पैसे में सुख होता, तो क्यों बनते वो साधु? है जी? क्यों गृहस्थी को छोड़कर जंगलों की शरण में जाते? इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो ना, जिनमें सुख ढूंढ रहे हो, उसमें सुख नहीं है। जिन चीजों में आप सुख ढूंढना चाहते हो, वो तो कुत्ते के मुंह में रखी हुई हड्डी की तरह है। जैसे कुत्ता अपने मुंह में हड्डी लेकर चबाता है, उसके अपने मसूड़ों से खून निकलता है और वो सोचता है
किसमें से निकला है जी? अपने मसूड़ों में से खून निकलता है और वो सोचता हड्डी में से निकल रहा है। आप इन बाह्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते हुए अपने सुख और चैन को खत्म कर रहे हो और भविष्य को बर्बाद। यदि परिवार नियोजन के लिए सारी चीजें आपके पास में है तो धर्म ध्यान के लिए समय निकालो और अपनी फैमिली को भी लेकर के आओ। अपने पूरे परिवार को भी प्रवचन में लेकर आओ। पूरे परिवार को प्रवचन में कौन लेके आएगा? जिसके घर में चलती हो है जी। अब मेरे साथ 3 लड़के जाते हैं, ये जतिन जाता है, अंकुर जाता है, ऋषभ जाता है। उठाए घर में कहा वे बच्चे को उठा लो, बेटे को नहीं उठा उन्होंने है जी। हम चलने लगे, इनमें से कहता हमारे जो उन्होंने लड़के को नहीं उठाया। मैंने कहा कि अच्छा किया नहीं उठा के है जी, क्योंकि घर में कोई सुनता ही नहीं उसकी है जी। घर में कोई कहने से मानेगा तभी तो उठाएंगे ना। और यदि मान लो घर में किसी को टोक दिया और वो उल्टा पड़ गया, महाराज जी तो आगे उठा के, और बाद में जो महाभारत उसको कौन सुनतेगा है जी। जो माँ बाप की जान को क्लेश हुआ उसको कौन सुनतेगा? तो इसलिए आप अपने बच्चे को प्रेरित करें, जिस समय वो उठे हुए हो, आपको घर पे मिल जाए, फैक्ट्री में मिल जाए, ऑफिस में मिल जाए, उनको समझाओ थोड़ा बहुत कि ये सारी चीजें आत्मा का लक्ष्य नहीं है, ये तो परिवार नियोजन के लिए है। किसके लिए? ये सारी चीजें परिवार नियोजन के लिए है। और परिवार नियोजन आपका ठीक चल रहा है तो फिर धर्म के लिए समय निकालें। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, व्यक्ति को अपनी पत्नी में संतोष रखना चाहिए। वो चाहे स्वरूप है, चाहे कुरूप है, चाहे जैसी भी है, उसकी अपनी पत्नी है, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी अपनी पत्नी है, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो कम से कम दुराचार के मार्ग पे तो नहीं जाएगा ना, अश्लीलता का समर्थन तो नहीं करेगा, वो उन मार्ग के पर नहीं जाएगा, दूसरे के घर को खराब नहीं करेगा, अपना घर सेफ रहेगा। जो दूसरों के घरों को खराब करने की कोशिश करते हैं, अपने घर है जी, अपने घर खराब हो जाते हैं। सहज प्राप्त भोजन में संतोष रखें। असंतोषी की मानसिकता शांति नष्ट हो जाती है और वो निरंतर दुखी रहता है। जो संतुष्ट नहीं ना अपनी बीवी से, संतुष्ट नहीं अपने व्यापार से, संतुष्ट नहीं अपने आप से, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपने आप से संतुष्ट होने की कोशिश करें। किससे? अपने आप से संतुष्ट होना भी जरूरी है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें संतोष की जरूरत नहीं, उस समय व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। सज्जनों, निवेदन है, यदि आपको प्रवचन में आना हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना हो, तो उसमें संतोष नहीं करना। आपने स्वाध्याय करना, आपने प्रवचन है जी सुनना है, प्रवचन सुनने के लिए आपको समय निकालना है। दूसरी बात, प्रभु का नाम सिमरण करने में संतोष नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जाप करता है ना तो माला गिनता है, ये 5 माला करनी है, 3 माला करनी है। भगवान का नाम लेना हो, खुला लेना हो, उसमें तो माला ले ली, एक इतनी सी करनी है, 1 घंटा करना है, 20 मिनट करनी है। और दूसरे काम है जी, स्थानक में आना हो, कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई धर्म का कार्य करना हो, तो उस समय व्यक्ति मुहूर्त देखता है।
और खोटा काम करना हो तो है जी, उस समय मूर्त की क्या, उस समय तो व्यक्ति के आंख में जाते हैं और व्यक्ति अंधा हो जाता है, दौड़ता रहता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, शास्त्रों के अध्ययन में संतोष न रखें, प्रभु के नाम का सिमरण करना हो तो उसमें संतोष न रखें, और दान देने में संतोष न रखें। इसमें दान देने में संतोष न रखें, खुले हाथों से दान दें। संयोग की बात, प्रसंग ऐसा है, यहाँ हमारे श्रद्धा गुरु बख्शी प्रदीप जैन बैठे हुए हैं। इन्होंने गुरु महाराज के समाधि स्थल के ऊपर मतलब 2.5 करोड़ रुपए का दान, कितना, और पहाड़ी इत्यादि और कार्य में भी हमेशा ये दान में आगे रहे। कोई भी कार्य हो, जिस समय हमारा समारोह चातुर्मास था उस समय इन्होंने पूर्ण चातुर्मास में खुल करके दान किया। और यहाँ भी बहुत सारे व्यक्ति हैं या पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान में भी खुले हाथ नहीं है। दूसरी बात, यदि मान लो कोई दूसरे क्षेत्र में दे भी आया है जी, मान लो आप कोई व्यक्ति पंजाबी बाग में रहता है और उसने पंजाबी बाग में दान ना दे करके उसने फरीदाबाद में जाके दिया, महाराष्ट्र में जाकर के दिया, राजस्थान में दिया, उसने पंजाबी बाग में रहते हुए पंजाबी बाग के समाज में दान नहीं दिया, तो कहना चाहूंगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा है जी, बोलो तो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप कहीं जाकर के देखा, किसने पता चला? सर्वश्रेष्ठ दान होता है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वह खुले हाथों से उठाना, उसको बोलते हैं दानवीर। इसलिए आप लोग खुले हाथों से करें जो भी कार्य इत्यादि करना हो, और निवेदन है ये तीनों कार्य अधिक से अधिक करें, इसमें मानसिक शांति, आत्मिक सुख प्राप्त होगा ये 3 कार्य करने से। कहते हैं तृष्णा से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, तृष्णा से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, और विनय के समान, दया के समान कोई धर्म नहीं होता, संतोष के समान कोई सुख नहीं होता। सुखी होना चाहते हो तो मन में संतोष रखें। निवेदन आप लोगों के सामने, संत कितना ही सुनाए लोग वहीं के वहीं हैं। पल्ला झाड़ के जाने की आदत है ना, है जी, संत कितना ही सुनाए लोग वहीं के वहीं हैं, भोगेंगे सभी जगह पर, वे कहीं के नहीं हैं। आस्था थी ही कहाँ, आस्था थी ही कहाँ, रहे शुरू से ही सुनने, दुविधा में हाथ मलते हुए यही के यही, दुविधा में हाथ मलते हुए यही के यही है। आप अपनी आत्मा के लिए यदि कुछ कर सकते हैं, आत्मा के लिए करने का प्रयास करेंगे, और जब अपनी आत्मा के लिए करेंगे ना तो उससे आपके जीवन का कल्याण उत्थान होगा। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के पढ़े हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे, पढ़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम। आप लोग शायद और नीर की कहानी सुन रहे हैं। दो सगे भाई, जब उनके चाचा ने उनके पिता को मरवाने का संकल्प लिया और राजमहलों के चारों तरफ नंगी तलवारों का पहरा घेर गया, तो दासी जो जिसने राजा चंदन के बच्चों का पालन पोषण भी किया, राजा चंदन और उसके छोटे भाई महाबल का पालन पोषण भी किया, उसने राजा चंदन के सामने कहा कि राजन आप बचना चाहते हो तो जल्दी करो, और वो एक ऐसे गुप्त मार्ग से जंगल में निकाला जिससे राजा चंदन का परिवार सेफ, और जंगलों में भटकते भटकते भूखे प्यासे अपने बच्चों को साथ में लिए एक पेड़ के नीचे रुके।
फिर कोई बंदा नजर आया एक गांव के समीप में। जैसे ही गांव के समीप गए तो घर के बाहर चबूतरा था, सोचा यहाँ पर बैठ जाए और मकान मालिक के सामने कहा, किसी किसी की चौकी पर जा बैठे रात बिताने को। मालिक ने गुस्से में आकर कहा, इन्हें हट जाने को, रात रात ठहरेंगे, प्रातः चले जाएंगे हम सारे, कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, बैठे रहने दो प्यारे। एक मकान के पास चबूतरे पे बैठे। मकान मालिक गुस्से में आग प्रेरता हुआ और कहा कि जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा कि रात रात बैठे रहेंगे, रात निकल जाएगी, हम सवेरे दिन निकलने हम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे और कोई कष्ट हमारे द्वारा आपको नहीं होगा, कोई चीज आपके दाएं बाएं नहीं होगी। इतना आशा सुनते ही उसने धक्के मुक्के मार दिए, हाथों के लातों के कुछ ने देखो प्रहार किए। जंगल में जाकर के वापस ध्रुव के नीचे काटी रहा, भीतर ही जो जिसके ऊपर वही जानता सारी बात। सजनों, उन्होंने कहा ना कि बैठे रहने दो ना, बाहर ही तो बैठे हैं चबूतरे के ऊपर, आपके घर के अंदर तो प्रवेश नहीं किया। निवेदन करने के बाद घर के बाहर बैठे, इसके बावजूद उन्होंने धक्के और मुक्कों के प्रहार करने शुरू कर दिए। दोनों बच्चे विलक करके रो पड़ते हैं अपने माता पिता को पिटते हुए देखकर। जब मां के ऊपर हाथ उठा गया, पिता के ऊपर हाथ उठा गया और वो दृश्य सैर और नील अपनी आंखों से देखते हैं तो रोते रोते अपने माता पिता से लिपट करके कहते हैं, मम्मी पापा यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी चलो नहीं और मारेंगे। और उस समय राजा चंदन, महारानी मलिया वहां से निकलते हैं और एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाते, गांव से थोड़ा दूर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भूखे पेट रवाना होकर कनकपुरी में आए, आशा है कि करने को कुछ काम यहाँ पर मिल जाए। भोजन मिले बिना तो काया कैसे थी रह सकती है, हाथों में क्या रहा हुआ है आंखें ही कर सकती है। भूख पेट में लगी हुई हो फिर भी नाना करते हैं, अभी अभी खाकर आए हैं यो जूठा दम करते हैं। सजनों, अगले दिन पेड़ के नीचे से उठे और फिर अनजाने रास्ते पर चले और चलते चलते कनकपुरी नगरी में पहुंचे। और सजनों, सोच रहे कुछ काम मिल जाए, वैसे गुजारा नहीं हो पाएगा और बिना भोजन के शरीर नहीं टिक सकता। और यदि हम पति पत्नी किसी के घर जाएंगे, आप देखते ना कई बार कोई व्यक्ति गया किसी के घर पे, मियाँ बीवी गए, बच्चे साथ में, बड़ी उम्र के आदमी को कह देते हैं, किसी ने कहा वो भोजन के लोग कहते नहीं अभी भूख नहीं, अभी घर से खा के आए हैं, ये करके आए। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को तो नहीं पता कि यहाँ पर कैसे बोलना है, क्या करना है। वो उसमें कोई चीज दिखती है उसकी तरफ भी हाथ बढ़ा देते हैं, ये लेंगे, है जी। और आजकल के बच्चे तो इतने चालू होते हैं। एक बच्चा था, परिवार बैठा हुआ था, उस बच्चे के मम्मी पापा भी बैठे हुए थे, पास में जो दूसरे परिवार है ना, उसके सामने कहा कि आंटी आपका जो कड़ा है ना वो दिखाना, एक बार वो दिखा लिया, अंगूठी दिखाना, और बच्चा भी छोटा ही था 5-6 वर्ष का, और सारा उतरवा के अपनी मम्मी को दे दिया, कहा कि मम्मी घर चल। इस थाने के बीच की बात बता रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। अब बच्चों को क्या पता, भूख लगी हुई थी और सैर और नींद दोनों अपने माता पिता से भोजन मांगते। बच्चों को ये बातें आती कहीं नहीं देखा जाता, वे तो मांग मांग ले लेते जो अपने को भाता है। घर पर हो चाहे बाहर हो, इनको इसको ज्ञान नहीं है या नहीं चीजें हाजिर, इसका इनको भार नहीं। बच्चे तो कोई भी चीज मांगने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, उनको ये नहीं देखना होता कि चीज घर में है नहीं है, मेरे मम्मी पापा ला सकते हैं या नहीं ला सकते, दिलवा सकते या नहीं दिलवा सकते। वो कोई भी चीज देखते हुए उसी को मांगने लग जाते हैं।
ये तो बाल स्वभाव मुताबिक ले बैठेंगे हट अपना, पूरा करना मुश्किल होता जैसे निर्धन का सपना। रानी बोली राजा से वो श्रम का एक सहारा है, जैसे तैसे अपने को भी करना यही गुजारा है। जब अपने दोनों बेटों को भूखी अवस्था में मलिन मुख देखा, ऐसा लगता है जैसे ये मुरझा गए हैं, क्योंकि जब शरीर में पूरी खुराक नहीं जाती तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होता चला जाता। बच्चे मुरझा गए, नींद से आने लगे, लेटने लगे। और उस समय महारानी मलिया जब अपने बच्चों के चेहरों की तरफ देखती है ना, तो आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित होती। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पीड़ित नहीं दे सकता, खुद दुखी रह सकते हैं, अपने बच्चों को दुखी। तो उस समय महारानी मलिया राजा चंद्र के सामने कहती, पति भी हाथ के पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, काम को करना ही। और मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम ज्यादा नहीं तो 18 घंटे काम करने की आदत होनी चाहिए। कितने घंटे? कम से कम 18 घंटे हर व्यक्ति को काम करने की आदत डालनी चाहिए। और जो लोग दिन में भी पड़े रहे, रात में भी यदि पड़े रहे, तो जिंदगी में कर क्या पाएंगे। ये भगवान महावीर कहते हैं कि यदि किसी ने पहली अवस्था में पढ़ाई नहीं की, दूसरी अवस्था में अर्थ का अर्जन नहीं किया, तीसरी अवस्था में धर्म का सहारा नहीं लिया, वो चौथी अवस्था के बारे में कुछ नहीं कर सकते, खत्म है। हाँ जी, खत्म। इसलिए निवेदन है, उस समय महारानी कहती, राजन अब हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, कुछ करो। और उस समय राजा चंदन और महारानी मलिया खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद में क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये कल की धर्म सभा में आपको श्रवण करें। सभी बंधुओं से, माता बहनों से निवेदन, सभी समय पर प्रवचन में पहुंचे। ठीक 8:15 बजे आपकी प्रवचन में उपस्थिति हो। और इसी के साथ 7 अगस्त का कार्यक्रम है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में लाभ लेना, स्वयं भी आएंगे, अपने परिवार को भी लेकर के पहुंचेंगे। आज सहदेव मुनि की तपस्या का आज 24वां दिन, वह राज रोशनी जैन दर्पण श्री राधे श्याम जी जैन की तपस्या का आयंगलों का आज 26वां दिन जाते हैं। और कांता जैन धर्मपत्नी श्री मदन जैन बदला जी जैन पूर्व प्रधान की धर्मपत्नी, आज उनकी तपस्या का 21वां दिन। और क्षमा जैन धर्मपत्नी डॉक्टर ए के जैन की तपस्या का 8वां दिन, क्षमा जैन दूसरे 28 चातुर्मास के अंतर। और अनीता जैन धर्मपत्नी दीपक जैन की तपस्या का आज 9वां दिन, अनीता जी। और नमिता जैन धर्मपत्नी श्री हितेंद्र जैन और नमिता जैन की तपस्या का 9वां दिन। और राजरानी जैन धर्मपत्नी श्री सुंदरलाल जी जैन, आज में राजरानी जैन की तपस्या का आज 8वां दिन। राजरानी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को मैं पंजाबी भाषण को थोड़ा सा उत्साहित और प्रेरित करने का भाव रखता हूँ। मन में है कि समाज अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करे आने वाली साथ अपनी पूरी क्षमता का। मेरे मन में बात आई, कल मैं जिस समय मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए गया, वे जो भी परिवार रहते हैं उन्होंने अपने मकान भी बनाए हैं। इसका मतलब मकान बनाने का पता कैसे बनता है, नक्शा कैसे पास होता है। अपने बच्चों की शादियों के फंक्शन भी सबने किए हैं। हाँ जी, बोलो तो। जबकि जो धार्मिक प्रोग्राम होता है उसमें तो वो व्यवस्थाएं होती नहीं जो शादी के दौरान होती है। तो फिर ये कैसे कह सकते लोग जी हमारे को तो कुछ पता नहीं। आगे बताओ, इसका मतलब जान बावड़े बन गए।
क्या बन गए? क्या बन गए? ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोया पड़ा हो ना नींद में, उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन यदि जानबूझ के चद्दर ओढ़ के पड़ा हो तो, है जी, जानबूझ के मुंह ढक लिया, उसका समाधान है। तो इसलिए मेरा ये बात कहने का मतलब है कि आप सभी अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप सभी जितने भी पंजाबी भागवासी हैं आज अपने घरों में बात कर लें, और कोशिश रहेगी कल आप लोगों के ही बच्चों के नाम लिखे जाए वहां ड्यूटी देने। जब यहाँ जितने परिवार पंजाबी विभाग से जुड़े हुए हैं, पंजाबी विभाग में हैं, जब सभी के घरों में जवान बेटे हैं, तो क्यों ना वही कार्य करें, क्यों किसी और के भरोसे पर रहें? क्या विचार है संजय जी, प्रधान जी, वेद प्रकाश जी, है जी, मास्टर जी, और श्री कृष्ण जी बोले नहीं, हिरालाल जी, सतीश जी, क्यों किसी के भरोसे रहे? आपके सबके घरों में जब जवान बेटे हैं, आप काहे को दाएं बाएं झाँकते हो कि वहां से बुला ले वहां से बुला ले? आश्चर्य को जिनको बोल दिया वो भी ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन ये है, कल मेरे मन में बात आई जिसमें मतलब मेडिटेशन के लिए गया कि इन लोगों को बोलो ये स्वयं ही अपने ही जवान बेटों की ड्यूटी लगाए। और कल आज कल मैं अपने बच्चों को समझाने, परसों आज सबके बेटों की ड्यूटी लगाई जाएगी और आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे। ये हमारा महोत्सव है। मान लो आपके घर में कोई किसी बच्चे का बच्ची का जन्मदिन हो या किसी बूढ़े बुढ़िया की शादी की वर्षगांठ हो, तो आप लोग शालीमार बाग से लोग बुलाओगे काम करने वाले? बोलो ना। किसी बुजुर्ग की शादी की वर्षगांठ हो, है पोता पोती का जन्मदिन हो, बाहर से बुलाओगे लोगों को? अरे आपके घर में कार्यक्रम है और इसमें पंजाबी बाग की शोभा है, यदि उस रोज पंजाबी बाग के ही सारे युवा काम करते हुए दिखाई देंगे, एक तो युवाओं में प्यार बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा, आने वाले समय के लिए वो कार्यकर्ता के रूप में तैयार होंगे। आज वो कार्यकर्ता के रूप में तैयार होंगे, आने वाले समय में वो समाज को भी संभालेंगे। इसलिए मेरा आज पंजाबी बाग या इसके जो आसपास के पार्क इत्यादि हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को आज कल में तैयार करें और परसों से उनकी लिस्ट तैयार करें, वे वही संभालेंगे। और किसी क्षेत्र में कोई सूचना नहीं देनी वे तुम कब आओगे किस टाइम आओगे, अपने संभालेंगे। क्या विचार आप लोगों का है जी? क्या विचार है? बोलो तो अच्छा रहेगा, उसमें आप लोगों की गरिमा भी बनेगी। जब हमारे जितने यहाँ परिवार हैं, जब सभी घरों में जवान बच्चे हैं, तो दाएं बाएं मुंह की तरफ ताकने की जरूरत ही नहीं कोई भी। और मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो कम से कम जो भी परिवार जिनमें हम फलसरा करते जो जुड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 लड़के होंगे सारे घरों के गिनने पे, जमा लड़के 200 के करीब है, और काम करने वाले 100 बहुत है। लेकिन आप अपन बुलाएंगे 200 के 200 क्यों? जितने हैं वो कोई कार्यक्रम में बैठे, कार्यक्रम को देखें, कोई व्यवस्थाओं को देखें। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी ने अपने ही बच्चों को तैयार करना है, ताकि मतलब उनको प्रोग्राम का भी आभास हो, जिम्मेवारी भी समझे। और जब आने वाले रिश्तेदार, मान लो पंजाबी बाग में किसी ने क्षेत्र के लोग आए, आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्होंने देखा हमारे रिश्तेदार को खड़े नहीं दिखाई दिए, है जी, हमारे रिश्तेदार पंजाब बाग में रहते कहाँ गए, ना बेटे दिखाई दिए। तो इसलिए आप लोग ये अपने बच्चों को तैयार करेंगे। और इसी के साथ में निवेदन है, आप सभी 7 तारीख के लिए अपने रिश्तेदारों को निमंत्रित करेंगे। सभी लोग जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे ससुराल वाले हैं, चाहे नान के पक्ष के हैं, चाहे मतलब बहन के ससुराल वाले हैं, या मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबको आमंत्रित करेंगे। और उस रोज के लिए 7 अगस्त के दिन आप लोग कोई भी 3 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री ताजी नहीं खोलेंगे। 3 बजे से पहले सभी ने अपने कारखाने, अपनी दुकानें बंद रखनी है, और उसके बाद में आप लोग काम धंधे पे ध्यान देंगे। क्योंकि
ये कार्यक्रम एक परिवार का नहीं या उपेंद्र मुनि का नहीं, ये हम और आप सबका, हम और ये पूरी समाज का कार्यक्रम है। और मैंने तो आपके सामने हाथ जोड़ के, आप लोग भी जोड़ दो। वेद भाई हाथ जोड़े, मैं देख रहा हूँ। गुरु जी का चेला हाथ नीचे नीचे कर रखे, हाथ जोड़े में से। अब दुकान नहीं खोली उस दिन 3 बजे से पहले, सबके नियम है। और सभी ने अपने सेपरेट, संजय जोड़ी नहीं आता, अनिल अब 3 बजे के बाद दुकान को, हीराबादी 3 बजे के बाद अब पानी। तो इसी तरह से माता बहनी इससे रिश्तेदारों को सूचना दे। अरे जब अपने घर में काम करने वाले मेंबर हो और अपने दाएं बाएं ताकते रहे, मेरी समझ से तो बात है। कल से ये बात, कल से, कल और कल भी 3 बजे के बाद ये बात दिमाग में कि ज्ञान जब सारे जवान ये संभालेंगे व्यवस्था। और इसी के साथ में निवेदन है, प्रतिदिन किए जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री अजितनाथाय में, ओम श्री अजितनाथाय में इसके माला जपेंगे। आज आम नहीं खाएंगे और आलू नहीं खाएंगे, आम और आलू का चाय। और एक विशेष बात पे ध्यान आ गई, यदि किसी के शरीर में खुजली है तो आम खाना छोड़ दो, आधी खुजली तो खुजली वैसी, क्या खाना छोड़ दो। आम के पेड़ पे देखोगे ना, उसकी खुजली की तरह कई जगह इतने मोटे मोटे लगे मिलेंगे, वो चीज शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन जीभ का स्वाद है, क्या है, वो छूटता नहीं है। समस्या ये आ जाती है लोगों के सामने। इसी के साथ आज सभा में गौतमपुरी श्री संघ भाई श्री मोहनलाल जी जैन, श्री मदन सिंह जी जैन, श्री सोम प्रकाश जी जैन और तितरवाड़ा वाले बंधु और गौतमपुरी श्री संघ की बस भी शुरू हो जाएगी। मुल्तान नगर से भाई विनोद जैन और बुधवार से भाई मुकेश जैन और भाई सुरेंद्र जैन मजदूर और भाई संजय जैन शास्त्रीगढ़, भाई प्रकाश जी मार्गीय नित्य प्रत्याने आने वाले श्रावक हैं, जो अच्छी श्रद्धा रखते, हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में श्री अजीत जैन कृष्णा नगर सफदरजंग से और शास्त्रगढ़ से भाई संजय जैन, कोल्हापुर रोड से भाई राकेश जैन और भाई राकेश जैन भी कोल्हापुर रोड से संघ की बस लेकर के पहुंचेंगे। कार्यक्रम है ना कोल्हापुर रोड से, तो ये हमेशा उस कार्यक्रम का ध्यान रखते हैं। और दिल्ली के लगभग सभी संघ, चाहे चातुर्मास है किसी जगह पे और चाहे नहीं है, लगभग सभी संघ उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अब ये मत सोचना वो क्षेत्र में तो उस संघ का चमास है, वो तो किसी को आने नहीं देगा, सभी जगह से आएंगे लोग। क्योंकि आप लोग ये मत सोच लेना कि महाराज जी नॉन जैन है और जैन संपर्क में नहीं है। हमारे संपर्क में जितने भी जैन परिवार है ना, जैसे लकड़ी नहीं तोड़ देते फेविकोल से, समझ नहीं आ रही बात, जैसे लकड़ी जोड़ देते हैं ना, तो इसी तरह से जो भी गुरु महाराज के भक्त हैं वो सारे पक्के हैं। और बिना प्रोग्राम के हम किसी को कहते नहीं। एक तो होता है वे प्रोग्राम तो नहीं है कोई, लेकिन जानबूझ के प्रोग्राम रख दो कि कहीं जाए ना। हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम किसी क्षेत्र में नहीं होता। यदि किसी दूसरे क्षेत्र में फंक्शन है, अपन उसमें अड़चन नहीं डालते। और हमारा जो प्रोग्राम होता है अगस्त का, इसकी घोषणा 5-6 महीने पहले हो जाती है। जिस दिन चातुर्मास की घोषणा होती है उसी दिन तारीख की घोषणा हो जाती है, ताकि साधु संतों को पता रहे कि इस तारीख को कार्यक्रम है। और वो तारीख घोषित तो इसलिए की जाती है कि उस रोज कोई प्रोग्राम ना रखे, लेकिन उस तारीख का पता लग जाता है ना, तो साधु संत अपने क्षेत्रों में जहाँ तमाशे होते हैं, सबको पता है कि उपेंद्र मुनि के गुरु जी का स्मृति दिवस संवत्सरी से पहले है। साधु संत कहते हुए नियम ले लो, संवत्सरी से पहले कहीं नहीं जाना, बाद में कहीं जाएगी, है जी। संवत्सरी से पहले नहीं जाना, बाद में कहीं। प्रोग्राम तो संवत्सरी से पहले, बाद में क्या करेंगे। तो इसलिए जो भी हमारे संपर्क के व्यक्ति हैं, किसी का चमास हो वो नहीं रुक सकते, उन्होंने आना है, आना ही, आंधी हो तूफान हो बरसात कुछ भी हो वो पहुंचते हैं, इसलिए पूरा लाभ लेंगे। अब संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जन आपके सामने रखेंगे, मंगल पाठ जो करें। और उन्हें निवेदन है 7 अगस्त में आप सभी अपने इष्ट मित्रों को लेकर के, भाई श्री कृष्ण गोयल जी त्रियंगर सभा में है, उनके बेटे भाई गौरव जैन जो इंग्लैंड में रहते हैं,
और वो भी यहाँ पर सह परिवार को उपस्थित है। बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हाथ उठा के जाप जिनके भी घरों में है वो 24 घंटे की है। किसी घर में 12 घंटे का जाप नहीं है। अनिल के घर में भी 24 घंटे का जाप नहीं जाकर बैठना पड़ेगा। ठीक है ना? एक भाई कहने लगा कि महाराज जी, अनिल क्या कहेगा कि महाराज जी से बात होगी 12 घंटे की, पर मेरे से 24 घंटे की बात हो रखी है, तो चलने साफ हो जाएगी। और इनको तो बाहर के लोगों की जरूरत भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा परिवार है। बोलो साहब, समझा? हेलो, बात देखो। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी, रंग दो चुनरिया, रंग दो। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंगे रंगे दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया। काला नहीं रंगे वाऊ, पीला नहीं रंगे वाऊ, अपने ही रंग में रंग को चुनरिया। बिना रंगे रंगे वाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। भाई प्रमोद जैन और नृत्य प्रति ये सब भाई वीरेंद्र जैन पटेल नगर से सह परिवार रोजाना पहुंचने का भाव परम पूज्य परम सत्य प्रातः समन्वय संत गौरव परम सेवा भावी गरीबों को नसीहा चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब विशु शिष्य एवं आचार्य सम्राट श्री सिंह जी महाराज के आज्ञानुवर्ती प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री वेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि महाराज के श्री चरणों में पंजाबी बाग श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते प्रेमी बंधुओं माता बहनों सादर जय जी। हमारा परम सौभाग्य गंभीर गुरुदेव की प्रोफेसर प्रतिनिधि मिल रहा है और यहाँ चल रही तपस्या में हमारे क्षेत्र में भी बहुत सी बड़ी भाई और बहने और माता इसमें सहदेव मुनि जी महाराज इनका 24वां दिन है। हम सभी आपकी तपस्या और तपस्या करने वालों का धन्यवाद करते हैं और आपके अनुमोदन करते हैं। आज 24 घंटे में
इस जाप में मदन लाल जैन, कांता जैन, डॉक्टर अशोक जैन, 3/32 और कल 24 घंटे की जाप में सुरेश जैन, पिंटू जैन, सुरेश जैन, उनका जाप रहेगा। इनका ये आपको पीछे बोर्ड पे इनका एड्रेस हो नंबर लिखा हुआ है। आज का एमपी शकुंतला जैन, गणेश जैन, इनका है। कल का एमपी कौशल्या जैन, सुरेश जैन, इनका रहेगा। बाहर से आए दर्शनार्थी भाइयों का मैं पंजाबी बांसुरी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ, नीचे गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, इसका गौतम प्रसादी और हमें सेवा करना। अब मेरे साथियों को और गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र संयम यात्रा एवं शरीर की सुसाधा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मदद कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, हाथ मोड़कर, वस्त्र झुकाकर, सबको के पास से नमस्कार करते हैं। तो बोल शरमन। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी महा सुख विखो दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा अर्ध सावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज राम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम हंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केवली प्रणतो धम्म मूलम चतारी लोत्तमारी अंतलोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि हरिहंते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली प्रणतो धम्म शरणं भोज्यामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण। बोले गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की।